Assalamualaikum students. Today we are going to start our first exercise, exercise 1.1, and its first question is find the order of the following matrices. जब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स आपको दिए थे, प्रीवियस वीडियोस अगर आप ओपन करके देखें तो उसमें मैंने मैट्रिक्स के तमाम डेफिनेशंस, मैट्रिक्स और उसकी तमाम टाइप्स जो हैं वो आपसे डिस्कस की हैं। तो जब मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी तो उस वक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, रो बाय कॉलम। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमारे पास रोज होती हैं और वर्टिकल फॉर्म में कॉलम्स होते हैं। तो अब हम हर मैट्रिक्स का चेक कर लेंगे कि ऑर्डर क्या बनता है। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ए और उसका ऑर्डर मैट्रिक्स ए क्या है, 2, -5, 3 एंड 6। अब हमने इसका ऑर्डर चेक करना है तो ऑर्डर इसका क्या होगा, कितनी रोज है यहाँ पे आपके पास, 1 एंड 2 रोज। इसी तरह से कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2। ठीक है, ये आपके पास पूरा कॉलम है और यहाँ पे वो पूरी रो है। तो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास, 2/2। इसी तरह से बी मैट्रिक्स है 2, 3, 0 एंड 5। इस सेम वही ऑर्डर इसका भी होगा क्योंकि इसकी भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। सी मैट्रिक्स को देख लेते हैं। सी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2 एंड 5। यहाँ से इसके पास इसकी एक रो है। ठीक है, कॉलम्स कितने हैं, C1, C2, 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, रो बाय कॉलम होता है। तो रो कितनी है, 1 और कॉलम्स कितने हैं, 2। तो 1/2 जो है वो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इसी तरह से डी का क्या होगा, 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। नेक्स्ट ई मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स में आपके पास 1, 2, 3 रोज हैं एंड 1, 2 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स मीन्स 3/2। एफ मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो आपके पास मैट्रिक्स पे सिंगल एंट्री है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक ही रो है और एक ही इसका कॉलम है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1। नेक्स्ट जी मैट्रिक्स में 2, 3, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 5 ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है। इसकी आप रोज काउंट करें, 1 रो, 1, 2, 3 रोज, 1, 2, 3 कॉलम्स। ठीक है, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। तो अगर आप डेफिनेशंस को रिकॉल करें तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन रहा है, 3/3। नेक्स्ट and last part of this question is H matrix. So order of H matrix is 2 rows and 1, 2, 3 columns. So order of this matrix is 2/3. Question number 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का, which of the following matrices are equal। ठीक है, हमने बताना है, हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं A, B, C, D, J तक आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने ये बताना है कि ये मैट्रिसेस, इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये देखने से पहले हम पहले चेक कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल मैट्रिसेस होते क्या हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि ए और बी हमारे पास कोई से 2 मैट्रिसेस हैं। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। कि ए को हम कब कहेंगे ये कि ये बी के इक्वल है, और इसको हम डिनोट करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी से इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ कब, जब उसका ऑर्डर जो है, द ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, दोनों के ऑर्डर्स जो है वो सेम होंगे, तब हम कहेंगे कि ये ए और बी जो हैं दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। और इसकी एक और कंडीशन ये है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 मैट्रिसेस लिए हैं ए एंड बी। ठीक है, इसकी कोरस्पॉन्डेंस एंट्रीज का मतलब ये है कि इसकी फर्स्ट एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री, इसी तरह से इसकी सेकेंड एंट्री, इसकी सेकेंड एंट्री, ये जो फर्स्ट और फर्स्ट हैं ये एक दूसरे के कोरस्पॉन्डेंस हैं, सेकंड और सेकंड कोरस्पॉन्डेंस हैं।
इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ। तो एक तो ये कंडीशन कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि अगर एक ए मैट्रिक्स 2/2 का है तो बी मैट्रिक्स को भी 2/2 का ही होना चाहिए। दूसरा ये कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे 1 है तो इसकी भी फर्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 3 है तो इस यहाँ पर भी 3 ही होना चाहिए। और अगर आप देखें यहाँ पे 2 + 1 3 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी -4 है, यहाँ पे इसकी फोर्थ एंड लास्ट एंट्री 2 है, तो यहाँ पे इसकी 4 - 2 है, जो कि आपकी सॉल्व करने के बाद 2 ही बनती है। इट्स मीन कि ए मैट्रिक्स जो है ए इज इक्वल टू बी है, यानी कि ए मैट्रिक्स इक्वल है बी मैट्रिक्स के। इसी तरह से अगर आप देखें, मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने ले लिया 3 2 1 4 7 8, एक ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया और एक यहाँ पे मैंने ले लिया 6 4 1 3 7 8, ठीक है। इसको मैं ए मैट्रिक्स कह देती हूँ और इसको मैं बी मैट्रिक्स कह देती हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हमने क्या चेक करना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर इसकी भी 2 रोज और 3 कॉलम है, इसकी भी 2 रोज और 3 कॉलम है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन की इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्री, यानी कि इसकी फर्स्ट एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर सेम नहीं है। तो इस तरह की जब आपके पास मैट्रिसेस, ये नहीं हमने देखना कि सिर्फ हम ऑर्डर चेक कर ले तो हम कहेंगे जी ऑर्डर एक जैसा है तो हम इसको ऑर्डर कह देंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। इनकी कोरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज भी हमने चेक करनी है, वो भी इक्वल होनी ज़रूरी है। यानी कि यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी अगर 3 होता तभी हम कहते कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। इट्स मीन कि यहाँ पर ये जो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, हमने बताना है कि हमें ये डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर चेक करना है। और उसके बाद हमारा सेकंड काम क्या है कि हमने ये चेक करना है कि उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो अगर आप देखें कि ये मैट्रिक्स जो है ये 1 by 1 का है, क्योंकि 1 रो और 1 कॉलम है। और यहाँ पे अगर आप सी मैट्रिक्स को देखें तो ये 5 - 2 है, क्योंकि जबकि इसको 5 - 2 है और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 3 बन रहा है। ठीक है, और सिंगल ये भी सिंगल वैल्यू बन जाएगी सब्ट्रैक्ट होने के बाद, मीन ये भी 1 by 1 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास ए और सी ऐसे मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बी मैट्रिक्स को देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास बी मैट्रिक्स है 3 और 5। यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि 3 और 5, यहाँ तो देखें ये 3 है और इसको ऐड करने के बाद ये 5 बन जाएगा। ठीक है, और अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है और इसका ऑर्डर भी सेम है। ये भी 1 by 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 1 by 2 का मैट्रिक्स है। इट्स मीन के बी के जो इक्वल मैट्रिक्स है वो है आई। ए और सी हो चुके हैं। उसके बाद डी को देख लेते हैं। डी इज़ 5 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डी के इक्वल हमें कोई भी मैट्रिक्स नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, 5 और 3 ये 1 by 2 का मैट्रिक्स है। 1 by 2 का भी मैट्रिक्स इनके अलावा और कोई भी नहीं है। तो ई मैट्रिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे ई मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो वो है 4 0 6 2, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम्स 2 by 2 का मैट्रिक्स है। इसी तरह से एच भी सेम, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इनकी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। उसके अलावा जब आप जे पे आएंगे तो यहाँ पे जे की देखें, जे 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2। तो जे भी हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स था और सेम वही एंट्रीज हैं जो कि हमारे पास ई और एच की हैं। इट्स मीन कि ये तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ई एच के इक्वल है और ई और एच दोनों जे के भी इक्वल हैं, यानी कि तीनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा एफ मैट्रिक्स, एफ मैट्रिक्स क्या है 2 और 6। इसके सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं। 2 रोज एंड 1 कॉलम है तो 2 by 1 का मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से हम जी को सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 - 1 2, 3 + 3 6।
ठीक है, ये भी आपके पास 2 रोज और 1 कॉलम ही थे और इसकी कोरेस्पोंडेंस एंट्रीज भी जो है वो सॉल्व करने के बाद सेम ही आ रही हैं। इट्स मीन कि एफ मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है जी के। उसके बाद हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स रह गया, हमने ए को भी देख लिया है, वो सी के इक्वल है, बी और आई भी हो चुके हैं सारे। जस्ट एक डी मैट्रिक्स ऐसा था जिसका इक्वल कोई भी मैट्रिक्स नहीं था, बाकी जो जो इक्वल मैट्रिसेस थे उनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, हमने सिर्फ वही मैट्रिसेस बताने थे जो कि इक्वल हैं, क्योंकि इनमें से हमें यही कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं।